स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है आज के वीडियो का इजरायली पीएम सेड दैट आफ्टर इराक पाकिस्तान इज नेक्स्ट इन लाइन, फिजा खान स्टार्टेड क्राइंग। पाकिस्तान के बारे में जब से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इराक जो है खतरनाक है ही और उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। तब से भाई पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा हुआ है और इजराइल ने जो हालत ईरान की समय कर रखी है तो उसको देखकर भी भाई पाकिस्तानी जो है वो अपना दिल थामे हुए हैं, घबरा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है खास और उसके बाद इस वीडियो पे पूरी तरीके से चर्चा होगी, बात होगी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। आज़र मशरिक़ वुस्ता की फजा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वो तो मेरा भाई है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। और अपने आयरन डोम को फाल करके जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। क्यों हिला डाला ना। और ये मत भूलें कि नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के दुश्मन है। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता? हाँ भाई हाँ। फिजा खलीफा, तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पे अटैक होएगा, इराक के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। ये इजरायली पीएम ने एक पुराने इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियरली कहा था। जिस दिन पाकिस्तान का नंबर आएगा इजराइल की तरफ से उस दिन हम तुमको बचाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। फिजा को छोड़ के पूरे पाकिस्तान को इजराइल तबाह तो करेगा ही। They said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. The second is called Pakistan. पाकिस्तान को वो अपना दुश्मन समझते हैं, हम जितना मर्जी लेटें। Yes. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. क्योंकि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, इन रेडिकल मुल्कों के पास में अगर परमाणु बम जैसी शक्ति होगी वो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा हमेशा रहेगी। पता नहीं कब कौन सा जिहादी ग्रुप इनके ऊपर हमला करके इनसे छीन ले और उनको चलाने में कितनी देर लगेगी। उनको तो पता है, वो तो बेहतर हुरों के लालच में कुछ भी कर जाते हैं, मरने तक के लिए तैयार होते हैं भाई लोग कि बेहतर हुरें मिलेगी। इजराइल का जो प्लान है, मैं इस प्लान के साथ खड़ा हुआ हूँ और हिंदुस्तानियों आपको भी इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि हमारी भारत सरकार तो फंस चुकी है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। ईरान में तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट भी है। एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो इस समय न्यूट्रल है, वो सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर फिजा खलीफा की फटी पड़ी है, एंजॉय करते हैं। अमेरिका से जब से इजराइल वजूद में आया है आज तक $265 बिलियन का असला दिया है अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इजराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इजराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इजराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं इजराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कस्टमर है इजराइल के वेपन्स का और उसमें से 25% कस्टमर कौन है? मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो जब आप इजराइल से असला लेते हैं तो आपको ये भी खतरा ना आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे, आपके कोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर जैम कर दिया जाएगा। तो वो नहीं बोलते, इस तरह मजबूरी है। आप सेंटिमेंट देखें ना उनकी कौम के। फलस्तीन वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसराइल उनको मारी जा रहा है। हम मुकम्मल खामोश हैं, सांप सूंघ क्या। ऐसे बेशरम लोग हैं पाकिस्तान में जी। ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा इसराइल। हुआ ना हमला, देखा कितना बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया तो इसराइल भारत के बैक पे था, भारत की सपोर्ट पे था। पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। वो इंडिया को कर रहा है, इंडिया गालियां निकाल रहा है ट्रंप को। मार्को रूबियो इंडियन डेलीगेशन को मिलता है, क्यों? कोई बीच में आ रहा है? हम सिर्फ बयानात दे रहे हैं। इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। तो अब भी जारी बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया या अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे उनको नहीं रोकेंगे, सीरिया उन्होंने तबाह किया, लीबिया उन्होंने तबाह किया, इराक को उन्होंने तबाह किया, लेबनान को उन्होंने तबाह किया,
अगर आप उनको नहीं रोकेंगे वो ईरान को भी तबाह करेंगे। इसका कोई एंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त तक तबाह जब तक करते रोकेंगे रहेंगे नहीं। जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें इस पूरे अब दोस्तों कौन इन जाहिलों को समझाए जाके कि भाई इजराइल तो चाहता ही है कि पाकिस्तान इस झगड़े बवाल में पड़े, क्योंकि इजराइल को तो पाकिस्तान से बहुत पुराना हिसाब किताब करना है और बजाना है, और इस तरीके से बजाना है कि दुनिया देखे। तो इजराइल को तो मौका चाहिए, पाकिस्तान वो मौका दे तो देखो कैसे हाल होते हैं पाकिस्तान का। और ये कहते हैं कि भाई जब तक इजराइल को रोका नहीं जाएगा तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तो भैया अरब देशों ने पूरी पिछवाड़े का जोर लगा रखा है, नहीं रोक पा रहे हैं। इजराइल को हल्के में ले रहे हो क्या? इजराइल से अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देश जो हैं वो तो दूरी बना के रखते हैं, तो ये ईरान और पाकिस्तान जैसे देश हैं वो उसके बीच बवाल में पड़ेंगे, वो झगड़े रोकने की बात करते हैं। एक बार पढ़ के तो देखो, तब समझ में आएगा कि इजराइल क्या है। सबसे ज्यादा जो भी हेजमोनिक डिजाइन है इजराइल के कम इजराइल प्लस अमेरिका ऑब्वियसली। और अफसोस उन ममालिक पर होता है। मैं जरा जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। किसी की नीयत हो तो जो रडार पर जब जहाज आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है, लेकिन देखिए 200 जहाज सर ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे, ये है कि क्या इजराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी? मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, इंटेलिजेंस सिर्फ एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी और उनके एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है और साथ कुछ और काम भी किए हैं इसमें। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना सब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का ज़मीर झुंझोड़ा जा सके। देखिए, मैं आपके साथ आवाज मिला के बात कर रहा हूँ जी। मैं भी आपकी बात वही कर रहा हूँ। जी जना साहब। नंबर 3, ये अभी चिश्ती बता रहे थे, मैं साथ समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को, कतर को, यूएई को, इनके पास सारे जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं, इनको पता भी होगा, इनको बताया भी गया होगा, और अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंप्रेस्ड हैं सारे इस नुकसान में। और आप अगर दुनिया का मशरिक़ वस्ता का नक्शा खासतौर पर उठा के देख लें, तो गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि 1995 में या 2000 में कोई इमेजिन कर सकता था कि जो सो कॉल्ड हमारे मुस्लिम मुल्क हैं उनका क्या हशर होगा। ये आप शुरू करें लीबिया, सीरिया, इराक, कहीं चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी आपको नजर आएगा कि ये बाकायदा एक मसूबे के तहत जो काम हो रहा था उस पर काम चला गया। इसके ऊपर हमें सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये जुटाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है, अमेरिका इसके साथ पूरा शरीक, अमेरिका की पूरी शराकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बहरी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है। और नंबर 3, इसमें ये भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खत्ते, अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत 3 इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं, और ये सोचें किस तरफ जा रही हैं इसके बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कुछ शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को न सिर्फ तैयार करे, ज़हनी तौर पर, फिजिकली, हर तरीके से अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करे, और अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्टडी की काम करे। क्योंकि हम कौम मुद्दा की बात कर रहे हैं, कौम मुद्दा ने क्या कर लिया? गजा के ऊपर जो बात हुई थी, कुछ नहीं कर सके, इसको किसी ने कोई उसको कंडेम नहीं किया। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें? कैसे नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के हवाले से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें, तीनों ने मिलकर ही काम किया। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए और भारत को तरजीह दिए तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा है। इजराइल मारे जा रहा है और तुम मार खाते जा रहे हो, और तुम मार खाओगे भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह यही चाहता है।
गजा को तो समतल बना दिया है इजराइल ने, अब ईरान का नंबर है। वाह भाई वाह। और फिजा खलीफा की ऐसे हवा निकली हुई है और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वाह भाई वाह। एक समय दुनिया यही बोलेगी एक था पाकिस्तान, क्यों फिजा खलीफा। हाय हाय। तो फिजा बेबी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा समय है, तुम अपनी पूरी जवानी अच्छे से जी सकती हो। पाकिस्तान को तबाह होने तक हो सकता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे सामने तुम्हारा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होता दिखे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने पाप किए ना, तो पाकिस्तान अपने पापों से बच नहीं सकता है, क्योंकि हमारी भगवत गीता में लिखा है जिसका जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु निश्चित है, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है। अब इसकी मृत्यु कब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो गाजा को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में बैठ के। ऐसे लोगों से बच के रहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो भैया, लड़ाई जो है वो इजराइल और ईरान की चल रही है, और ये पाकिस्तानी अपने घर के मीडिया में बैठ करके इस तरीके से बकवास बातें कर रहे हैं। अब देखिए, रही बात भारत की कि भारत किसको सपोर्ट करेगा, तो भाई भारत जो है वो खुला सपोर्ट करता है इजराइल का। और इसकी भी खास वजह है दोस्तों, जब 99 में पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी भारत की, तब इजराइल ने सपोर्ट किया था भारत का, इजराइल साथ खड़ा हुआ था। तो इस वजह से भी भाई हम लोग इजराइल का सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर बात करें ईरान की, तो हमें ना ईरान से प्रॉब्लम है, ना ईरान के लोगों से प्रॉब्लम है। हमें वहां जो बैठे मुल्ला टाइप के लोग हैं, जो ऐसी जाहिलियत वाली मानसिकता रखते हैं, कट्टरपंथवाद को बढ़ावा देते हैं, हमें उससे दिक्कत है, हम उसके खिलाफ हैं। अब आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि तालिबान जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, और हम भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो रिलेशन है अफगानिस्तान से वो बेहतर है ना। क्यों? क्योंकि भाई हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट करते हैं। और सेम चीज यही लागू होती है पाकिस्तान के ऊपर। हमें ना तो पाकिस्तान से दिक्कत है, ना वहां के लोगों से दिक्कत है। हमें दिक्कत है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले गवर्नमेंट के लोगों से, पाकिस्तान के, और वहां की आर्मी से, जो इस तरीके की मानसिकता रखती है कि दूसरे देश में आतंकवाद फैलाना, हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं को टारगेट बनाना। तो यही मेन और बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से भारत के रिलेशनशिप जो है वो बेहतर नहीं रहे, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी आर्मी को चलाने वाले लोग आए ही नहीं जो भारत को सपोर्ट करें, भारत में आतंकवाद बंद करें, भारत के हिंदुओं को टारगेट करना बंद करें, भारत के खिलाफ कट्टरपंथवाद को बढ़ावा देना बंद करें, भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद करें। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है पिछले 76-77 सालों से, तब से लेके आज तक पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी के चीफ आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं आया है जो भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता हो। क्यों नहीं आया? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को हैंडल कौन करता है? आतंकवाद चलाने वाले लोग, आतंकवादी के हैंडल करते हैं पाकिस्तान आर्मी को। इसी वजह से वो ऐसे आर्मी चीफ लाने ही नहीं देते हैं जो भारत के सपोर्ट में बातें करें, जो मानवता की बातें करें, जो कट्टरपंथवाद को बढ़ावा ना दें। तो यही वजह है कि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ऐसा कोई शख्स आया, ना पाकिस्तान की आर्मी में ऐसा कोई शख्स आया जो भारत के सपोर्ट, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की बात करे। और जिसने भी ये कोशिश की कि भाई भारत के साथ, भारत के गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने, तो उसे या तो जेल में डाल दिया गया, या फिर भगोड़ा बना दिया गया, या फिर उसे 72 हूरों के पास डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो ये है पाकिस्तान की आज तक का इतिहास। और आने वाले समय में जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, तो इससे भी नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोई एक सुलह समझौता की तरफ बढ़ेगा, भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, अपने यहाँ से आतंकवादियों को खत्म करेगा। और जो ये कट्टरपंथवाद की विचारधारा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के आर्मी के अंदर है, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स पाकिस्तान के इतिहास में आने वाले समय में आएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।